काव्य पाठ के इसी क्रम में अहम निवेदयामि प्रोफेसर सत्यनारायण शर्मा महोदयान् वरिष्ठाः कवयः सन्ति ओजस्वी काव्यं श्रावयन्ति। प्रोफेसर सत्यनारायण शर्मा महोदयाः अद्यतन विशिष्टातिथयः विशिष्टाः कवयः। मंच पर विराजमान माँ सरस्वती के वरद पुत्र झाला साहब, हमारे पूर्व निदेशक और पथ प्रदर्शक गुरुदेव सुरेंद्र कुमार जी, श्री शिवशरण जी, महापुरा SSIRT के उपनिदेशक श्री चंद्र प्रकाश जी, सभी गुरुजन वृंद, मेरे परम साथी जिनके सौजन्य से हम यहाँ तक आए हैं, विनोद बिहारी जी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित वातावरण में राजस्थान में भी इसी प्रकार का वातावरण है और संस्कृत अकादमी और SSIRT के माध्यम से इसके निर्माण में इस वातावरण को और उद्दीपित किया जा रहा है। इन्हीं भावों को लेते हुए तिरंगा एक इस प्रकार का तात्विक हमारा प्रतीक है, जिसमें हमारा संपूर्ण भारतवर्ष जब से सृष्टि से तब से अब तक का भारतवर्ष का एक तात्विक स्वरूप है। भारतवर्ष को जानने के लिए भारतीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा तीनों एक दूसरे के पर्याय है। इन्हीं भावों को लेते हुए ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे ग्राम टिका सुच सदने सदने राष्ट्रभक्ति गीत स्वरनाद प्रवहतु देशे वदने वदने जय घोषश्च क्रांति वीराणां गुंजतु भूमा वपि किं गगने भवतु शासकीये च स्वकीये ध्वजारोहणं भवने भवने स्वतन्त्रतामृत महोत्सवेऽस्मिन् हर्षितमखिलं भारतं गायन्तां भारतवर्षं गीतं वन्दे मातरं गीतं वन्दे मातरं गायन्तां भारतवर्षं गीतं वन्दे मातरम। हमारे ध्वज का क्या स्वरूप है? तात्विक। मध्ये चक्रम गति प्रवर्तकम प्रगति पथम सततम प्रवर्तयति। मध्ये चक्रम गति प्रवर्तकम प्रगति पथम सततम प्रवर्तयति। माशैश्वैवमुत्तिष्ठ जागृहि चरैवैति मंत्रं प्रबोधयति। धर्मो रक्षति सदा रक्षितो नित्यं धर्मचक्रमुपदिशति। सत्यमेव जयते ध्रुववचनं सत्यं वद धर्मं चर कथयति। त्रिरङ्गकेऽस्मिन् ध्वजे हि निहितं त्रिरङ्गकेऽस्मिन् ध्वजे हि निहितं बृहत्तरं मे भारतं गायन्तां भारतवर्षं गीतं वन्दे मातरं गायन्तां भारतवर्षं गीतं वन्दे। अस्मिन्नेव तत्त्वरूपेण त्रयात्मकः प्रणवः ओङ्कारः यस्मिन् लोकत्रयबीजोऽस्ति सृष्टे सर्गस्थितिसंहारः। सही एको ये करता भरता संगरता पिच जगदाधार भारत धरा रोचिते तस्मै भवति च पुनरिय पुनरवतार। भुवन मंडले भविता भू जगत गुरुर्मे भारतं गायन्तां भारतवर्षं गीतं वन्दे मातरं गायन्तां भारतवर्षं गीतं वन्दे मातरं। ऋग्यजुस्सामाथर्वाणं गीर्वाण्यां दिव्यस्वरनादः
ध्यान पराणाम तपोधनानां महामुनीनां कृपा प्रसाद गीताया ज्ञानामृतपानात् निवर्तते मोहस्य प्रमाद विनाशयति शोकं च विषाद कृष्ण परन्तपयो संवाद तिष्ठति सदा रामायण रचना व्यास प्रणीतं भारतं गायन्ता महाभारत वर्ष गीतं वन्दे मातरम् गीतं वन्दे मातरम् भारत तत्व स्वरूपं किं वै विज्ञातुं ये के विलसन्ति संस्कृति ज्ञानं विना तु मन्ये इतस्ततो व्यर्थं धावन्ति वेद पुराण दर्शनान्यपि तु सुरभाषायामेव वदन्ति यदि न ज्ञायते संस्कृत भाषा नई संस्कृति ज्ञानं संभवति सत्यं संस्कृतमन्तरेण तु नैव भारतं भारतं गायन्ता महाभारतवर्ष गीतं वन्दे मातरं गायन्ता महाभारतवर्षं गीतं वन्दे ये भारत संस्कृति संस्कृतयोर्नैवाद्याक्षरमपि जानन्ति वामास्तेर्हनिशम्मति मूढ यत् किमपि सदा प्रलपन्ति ये धर्मं च धर्ममिति मत्वा भारताय शाश्वतं विशन्ति तेषु साधका संस्कृति सन्तो राष्ट्रे कथयन्त्यन्तः सन्ति एतस्यामृतवेलायां कुरुयतश्च निर्धारणं गायन्ता महाभारतवर्ष गीतं वन्दे मातरं गायन्ता महाभारतवर्षं राष्ट्र जागरणं कथं भवति मेघपाटि सूर्यस्य प्रतापः चेतक पदचापो जागरयति पन्नासुत बलिदान कथा तु भारत जनगण मन प्रेरयति सर्वस्वं राष्ट्राय ममेदं राष्ट्रभक्ति मंत्रं प्रमाणयति भामाशाह समस्तु भूतले भामाशाह स्वयमेवास्ति स्वतंत्रतामृत महोत्सवे अमृतवत तच्चरितामृतं गायन्ता महाभारतवर्ष गीतं वन्दे मातरं गायन्ता महाभारतवर्ष गीतं वन्दे मातरं। भारत की सभ्यता सबसे पुरातन है और आज भी उसी स्वरूप में है। विश्व की अन्य सभ्यताएं किस प्रकार से नष्ट हो गई। मिस्र रोम यूनान सभ्यता संजाता या भुवि प्रथिता शेषा भौतिकावशेषास्ता कथा शेषता महोगता नैव ज्ञायते कुत्र निर्गता कथं विलुप्ता वाचमृता नैरोद्धारो न च श्रोतारः स्वयं रुदन्ति करुण कथा साम्प्रतमपि शाश्वतं भूतले साम्प्रतमपि शाश्वतं भूतले प्रतिष्ठितं मे भारतं गायन्ता महाभारतवर्षं गीतं वन्दे मातरं गीतं वन्दे मातरं गीतं वन्दे मातरं। भारतीय संस्कृति को देश को रोंदने के लिए आक्रमण कम नहीं हुए। भारत भूमिं पुरा लुण्ठका अपि वंचका इहा गतवन्तः तेदम्भाहंकार संयुतास्तथा तामसा हिंसितवन्तः स्कंदः मौर्य हर्षवर्धन शत्रुंस्तदा पराजितवन्तः महाराणा संघर्ष कथां तु विस्तरेण सर्वे श्रुतवन्तः लाल बाल शेखर वीराणां सिद्धं केसरी गर्जनं गायन्ता महाभारतवर्ष
गीतं वन्दे मातरम, गीतं वन्दे मातरम। संस्कृत के पर्याय के रूप में महर्षि पाणिनि का नाम है और हम सबकी जननी जन्मभूमि को याद करते हैं। पाणिनि की जन्मभूमि को भी याद करना यह भी एक विचारणीय विषय है। कुत्र पाणिनिर्जन्म भूमिरिह विषयो यञ्च चिन्तनीयोऽस्ति, कुत्र पाणिनिर्जन्म भूमिरिह विषयो यञ्च चिन्तनीयोऽस्ति, मुने साधना सदनं गत्वा शालातुरो दर्शनीयोऽस्ति, तक्षशिला केन्द्रं क्वच यस्मिन् चन्द्रगुप्त निर्माणं भवति, किं कुर्वन्ति साम्प्रतं गुरवः पुनः पुनश्चाणक्यः पृच्छति, पार्थसारथिः समुद्यतो मन्ये भविता महाभारतं, गायन्ता महाभारतवर्ष गीतं वन्दे मातरम्, गायन्ता महाभारतवर्षं गीतं मातरम्। वन्दे मातरम् इति गीतस्य इति भावस्य उद्भवः बीजस्य साम्प्रतिक एव नास्ति अपितु युगान्तरा चलति। त्रेतायुगे तत्र रामायण प्रसंगे लंका विजये सति लक्ष्मणः निवेदयति रामं प्रति यत् अवधपुर्यां तु भरतः शासनं करोति एव, भवान् अत्रैव साम्राज्यं करोतु, नगरीषु लंकापि प्रसिद्धा। तस्मात् प्रसंगात् एव वन्दे मातरम् इति गीतस्य उद्भवः बीजस्य प्राप्यते। कथं न कुर्यादिह साम्राज्यं लंकेयं नगरीषु जायसी, सौमित्रेणेवं पृष्टे सति राघव शिक्षा परम श्रेयसी, नैव रोचते मह्यं लक्ष्मण स्वर्णपुरी कामं महीयसी, यतो हि जननी जन्मभूमिरिह स्वर्गे लोके स्वर्गादपि गरीयसी, तस्मादद्यावधि पर्यन्तं गुञ्जति वन्दे मातरम्, गायन्ता महाभारतवर्षं तं वन्दे मातरम्, गायन्ता महाभारतवर्ष गीतं वन्दे मातरम्। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु च भारत मातरम्, गायन्ता महाभारतवर्षं गीतं वन्दे मातरम्। सत्यं संस्कृतमन्तरेण तु नैव भारतं भारतं, गायन्ता महाभारतवर्षं तं वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतल सस्य श्यामलां मातरं, यन्ता महाभारतवर्षं गीतं वन्दे मातरम्, गीतं वन्दे